हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट के पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें मैं आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस करने वाली हूँ। ये लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी आप कभी भी रिसर्च अंडरटेक करते हैं प्रैक्टिकली, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को 100% फुलफिल करें, ताकि आपकी रिसर्च सही मायने में कंप्लीट कहलाई जाए, राइट। अगर आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान नहीं रखते, इन फीचर्स को फॉलो नहीं करते, या इनमें से कोई फीचर को आप मिस कर जाते हैं अपने रिसर्च में, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिसर्च इनकम्प्लीट रह जाएगी, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां खामियां रह जाएंगी, राइट। तो इसलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से, अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट एंड मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने अपना महाराष्ट्र सेट भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब जाइए वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज लेक्चर से रिलेटेड या पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस अपडेट्स आती हैं तो मैं वो टेलीग्राम पर आप सबके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो जाइए ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, जो न्यू जुड़ते रहते हैं, कि कौन कौन सी यूनिट्स कवर्ड हैं। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की ये सारी की सारी यूनिट्स जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, कवर्ड भी हैं। इन सभी की ही जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब जाइए वहाँ से जाके इन सबको कवर अप कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिसर्च का है वो क्या है? आपकी रिसर्च कैसी होनी चाहिए? आपकी रिसर्च पर्पसिव होनी चाहिए, राइट। जब भी आप रिसर्च करते हो तो उसका एक पर्पस माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप ये रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, राइट। आप जब भी रिसर्च करते हो तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, वाई दिस रिसर्च। ये रिसर्च आप कर ही क्यों रहे हो? से फॉर एग्जाम्पल मैं एक मार्केटिंग कंपनी हूँ और मैं मार्केट रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं क्यों कर रही हूँ? मेरी सेल्स घट गई है, या मेरा उतना मेरा रेवेन्यू अर्न नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो सबसे पहले आपके मन में एज अ रिसर्चर ये पॉइंट हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आपके रिसर्च का पर्पस क्या है, आप ये रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में वाई वाला आंसर, क्यों का आंसर क्लियर होगा, तभी ही आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, तभी ही आप जान पाएंगे कि आप क्यों रिसर्च करना चाहते हैं और आप किस टॉपिक पे, किस चीज़ पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, राइट। बिकॉज हर बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सन दुनिया में हर एक टॉपिक पे रिसर्च करता ही रहा होगा, राइट। बट आप ही इस टॉपिक पे फिर से क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, या आप अपने किसी एंगल से, अपने किसी चीज़ों को लेके क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, वो क्लैरिटी होना आपके माइंड में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहला फीचर ही क्या है कि आपका जो पर्पस ऑफ रिसर्च है, वाई आप इस रिसर्च को करना चाहते हो, वो बहुत अच्छे से आपके मन में क्लियर होना चाहिए। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑब्जेक्टिव। अब आपने पर्पस क्लैरिटी रख दी कि ठीक है, मुझे रिसर्च इस वजह से करना है, आपके माइंड में ये क्लियर हो गया। सेकेंड चीज़ क्या होती है, जैसे ही आपके मन में ये क्लियर हो गया, उसके बाद आप क्या करते हो, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करते हो। आप एक प्रॉब्लम ढूंढते हो कि ठीक है, अब ये प्रॉब्लम पे मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। तो जब आप किसी प्रॉब्लम पे रिसर्च करना चाहते हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या करो, अपने रिसर्च से रिलेटेड क्या करो, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करो, गोल्स डिफाइन करो, एम्स फाइंड आउट करो, आप क्या एम अचीव करना चाहते हो, क्या गोल्स, क्या आउटकम्स आप उस रिसर्च से अचीव करना चाहते हो। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका, कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आप क्या करना चाहते हो, किस एम के साथ, किस गोल के साथ आप इस रिसर्च को अंडरटेक करना चाहते हो, वो बहुत ही क्लियर कट आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट जो रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका वैलिडिटी। वैलिडिटी इज़ नथिंग बट आप सभी की रिसर्च जो भी आप अंडरटेक करते हो, भले मार्केट रिसर्च की बात की जाए, या अकेडमिक सेटिंग में एक रिसर्च की बात की जाए, या बिजनेस रिसर्च की बात की जाए, किसी भी टाइप की रिसर्च की बात की जाए, लेकिन आपकी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, वैलिड इन नेचर होनी चाहिए। वैलिड यानी कि एक्यूरेट होनी चाहिए। जो आप ढूंढना चाहते थे,
जिस रीज़न के वजह से आप रिसर्च करना चाहते थे, जो ऑब्जेक्टिव्स को लेके आप रिसर्च करना चाहते थे, अगर आप उनको मीट कर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी रिसर्च क्या कहलाई जाएगी, वैलिड कहलाई जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने रिसर्च का पर्पस अचीव नहीं किया या अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं किए तो ऑटोमेटिकली वो रिसर्च फिर भी होगी, लेकिन वो रिसर्च वैलिड नहीं कहलाई जाएगी, एक्यूरेट नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि आपने अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस को मीट नहीं किया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है एज अ रिसर्चर कि आप क्या करें, आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो वैलिड हो, यानी कि वो एक्यूरेट होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है रिसर्च का वो है रिलायबिलिटी। आपकी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, क्रेडिबल होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। यानी सिंपली अगर मैं बोलूँ रिलायबिलिटी को अगर एक वर्ड में मैं समझाना चाहूँ तो रिलायबिलिटी क्या होता है, कंसिस्टेंसी। जब आप क्या करते हो, आपने जो रिसर्च की है सेम सेटिंग में अगर कोई और भी रिसर्च अगर करके देखता है तो वो रिसर्च सेम रिजल्ट या सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट दूसरे रिसर्चर को भी देनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी, यानी कि कंसिस्टेंसी। आपकी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट इन नेचर होनी चाहिए। थ्रू आउट आपकी रिसर्च में एक मेथड, एक सिस्टम फॉलो होना चाहिए और वो सब कुछ कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक सिमिलर तरीके से चलता रहना चाहिए। तो अगेन एज अ रिसर्चर आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी रिसर्च कर रहे हो जो बहुत ही रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, यानी कि वो कंसिस्टेंट इन नेचर हो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, आपकी रिसर्च हमेशा लॉजिकल होनी चाहिए। राइट, लॉजिकल क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है जब भी आप रिसर्च करते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप लॉजिक दो, आप रीज़न दो। आप ऐसे ही हवा में बैठ के बातें नहीं कर सकते हो कि ये तो ऐसा होता है, वो तो वैसा होता है। नहीं, अगर आप कोई भी चीज़ को क्लेम कर रहे हो कि ठीक है मैंने ये रिसर्च किया और उससे ये रिजल्ट आया, तो ये रिजल्ट क्यों आया उसके पीछे आपको लॉजिकल रीजंस, वैलिड रीजंस देने पड़ेंगे, तभी ही आपकी रिसर्च क्या कहलाई जाएगी, एक ट्रूएस्ट सेंस में रिसर्च कहलाई जाएगी। राइट, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जब भी आप रिसर्च करते हैं तो वो लॉजिक के साथ हो, वो कुछ वैलिड रीजंस के साथ हो। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है आपके रिसर्च का वो होता है, आपकी जो रिसर्च है वो कैसी होनी चाहिए, सिस्टमैटिक इन नेचर होनी चाहिए। सिस्टमैटिक से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है, जब भी आप रिसर्च करते हैं तो आप रिसर्च में चाहे आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, हाइपोथेसिस सेट कर रहे हो, या डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, ये सब क्या है हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। पर फॉर द टाइम बिंग जब भी हम रिसर्च में कोई भी स्टेप कुछ भी करते हैं तो उन सभी स्टेप्स को करने के लिए हमें एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, हमें एक मेथड के थ्रू जाना पड़ता है। जैसे अगर सपोज मुझे डेटा कलेक्ट करना है तो डेटा कलेक्ट करने के भी अलग अलग मेथड्स है। राइट, मेरी नीड क्या है, मेरे कैसी ऑडियंस है, मेरा कैसा टाइप का ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से एक मेथड मुझे एज अ रिसर्चर चूज़ करना पड़ता है। तो सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में, एक सिमिलर फैशन में किया जाता है। तो एज अ रिसर्चर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रिसर्च कर रहे हो तो वो एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। थ्रू आउट द रिसर्च आप एक सिस्टम को लेके चलने चाहिए ताकि आपकी रिसर्च क्या हो, एकदम सही बोलते हैं ना तरीके से चलती रहे और अच्छे से ख़त्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके रिसर्च का वो होता है जनरलाइजेबिलिटी। ये हमने लास्ट फर्स्ट लेक्चर में भी समझा था कि आपकी रिसर्च का मेन पर्पस क्या होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप रिसर्च क्यों करते हो, ताकि आप उस रिसर्च को क्या कर सको, उस रिसर्च के आउटकम को क्या कर सको, जनरलाइज कर सको। जनरलाइज कर सको यानी आप एक जनरल स्टेटमेंट बोल सको कि ठीक है ये तो ऐसा ही होता है बिकॉज मेरी रिसर्च में मेजॉरिटीली ये प्रूव हुआ है। राइट, तो आप क्या कर रहे हो, आप जनरलाइज कर रहे हो। जनरलाइजेबिलिटी से एक मतलब ये भी होता है कि आप एक थियरी क्रिएट कर रहे हो। राइट, जैसे अगर मैं बोलूँ कि फीमेल्स को फैशन की ज़्यादा नॉलेज है या उनको मेकअप करना बहुत पसंद है, तो ये एक जनरलाइजेबल स्टेटमेंट है। राइट, कि जो भी फीमेल्स रहती हैं उनको फैशन पसंद है, उनको मेकअप का नॉलेज है। बट ज़रूरी है क्या हर फीमेल को पसंद होगा या हर फीमेल को नॉलेज होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट ये जनरलाइज स्टेटमेंट है कि ठीक है हमने इतनी सारी जो सालों से रिसर्चेस हुई हैं उनमें ये देखा गया है कि चलो 60% 70% फीमेल्स को या जो भी परसेंटेज ऑफ फीमेल्स को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, इन चीज़ों का नॉलेज है। तो ऑटोमेटिकली वो मेजॉरिटी होने के वजह से क्या कर सकते हो, आपकी जो भी रिसर्च है अगर आप उसमें एक मेजॉरिटी क्लेम लेके आते हो, आपका आउटकम किसी मेजॉरिटी एक साइड पे जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि आपकी रिसर्च को आप जनरलाइज कर रहे हो। आप ओवरऑल बोल सकते हो कि ठीक है सारी फीमेल्स ऑलमोस्ट ऐसा ही करती होंगी। इसका मतलब ये नहीं है 100% सारी फीमेल्स वैसी होंगी, लेकिन आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट कह देते हो। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स ऐसी
ऐसी है, राइट। तो हमेशा जब भी आप रिसर्च करो, आप ऐसी अगर रिसर्च करते हो जो जनरलाइजेबल है, तो वो हमेशा ज़्यादा बोलते हैं ना बेटर क्रेडिबिलिटी लाती हैं या बेटर उसकी रीच रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है रेलेवेंट। ऑब्वियसली एज अ रिसर्चर आपको ये बहुत ध्यान देना है कि आपकी रिसर्च रेलेवेंट हो। रेलेवेंट यानी टाइम के हिसाब से बहुत सही होनी चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर आज की डेट में बात करूँ तो क्लाउड किचन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बहुत ही तेज़ी से हमारे इंडिया में ग्रो हो रही है, राइट। तो अगर मैं एज अ रिसर्चर इन टॉपिक्स पे रिसर्च करती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सब क्या है, ये सब बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक्स हैं आज के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिसेंट में अभी अभी ही क्या आ रहे हैं, लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, राइट। तो एज अ रिसर्चर मुझे ध्यान रखना है कि मैं उन टॉपिक्स पे, उन चीज़ों पे रिसर्च करूं जो आज की ज़रूरत है, जो आज के लोगों की, आज के वर्ल्ड की, आज की दुनिया की नीड है। अगर मैं ऐसे किसी टॉपिक पे रिसर्च करूं जिसका कोई रेलेवेंसी नहीं है ज़्यादा, जैसे सपोज मैं बाटा सिस्टम पे रिसर्च करूं, तो उसमें मैं क्या ही रिसर्च कर लूँगी, राइट। वो रिसर्च होगी भी बट वो रिसर्च रेलेवेंट नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उस पर सालों से रिसर्च बहुत की हुई है और आज की डेट में वो सिस्टम इतना एग्जिस्ट नहीं करता है, या वो सिस्टम इतना रेलेवेंट ही नहीं है हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं एज अ रिसर्चर आप जब भी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप जब अपने पीएचडी के टॉपिक्स या आप अपने रिसर्च पेपर्स के लिए टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, तो बहुत बार मैंने देखा है, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, स्टूडेंट्स पूछते हैं मैडम हमने गूगल सर्च किया, हमने इधर से उधर से सर्च किया और हम टॉपिक्स ढूंढते रहते हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, आप ऐसा सोचो कि कौन सा टॉपिक रेलेवेंट है आज की डेट में, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हॉट हैं, ट्रेंडिंग हैं, जो आज लोगों की ज़रूरत बन गई हैं, राइट। जैसे क्लाउड किचन हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गई, ये सब आज के लोगों की ज़रूरत बन गई है, राइट। तो उन टॉपिक्स पे अगर आप रिसर्च करेंगे तो वो रिसर्च आपकी रेलेवेंट भी होगी और वो रिसर्च का जो इम्पैक्ट फैक्टर होगा, जो उस रिसर्च के आउटकम्स होंगे, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही हाई होंगे एज कंपेयर टू अदर रिसर्चेस, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिसर्च का कि आप एज अ रिसर्चर अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आए, राइट। जब भी आप कोई पर्पज सेट करते हैं, अपने रिसर्च का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, सब में आपको ध्यान रखना है कि आप क्लियर कट होने चाहिए। आपके मन में अगर कोई पर्पस है तो वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आपका रिसर्च करने का कोई विजन है तो वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके मन में एज अ रिसर्चर अपने टॉपिक के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने डेटा के बारे में सब कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए, सो दैट आप सही से रिसर्च कर पाए। अगर आपके मन में क्लैरिटी नहीं है तो ऑलवेज आप क्या कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू को उठा सकते हैं, या आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को स्टडी करके फिर उस चीज़ पे काम कर सकते हैं, राइट। तो हर एक चीज़ के लिए एज अ रिसर्चर आपके मन में क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप सभी को सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च के वो अच्छे से क्लियर हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।